नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस क्यूज वाला में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और कंप्यूटर क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित होगा। बस आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज का दमदार और सबसे उपयोगी क्विज। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है रोज स्टडी, मोटिवेशन और स्मार्ट ट्रिक्स एक ही जगह पर। तो आज शुरू करते हैं इतिहास हिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निरंजना नदी फल्गु। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुई थी। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ किस इंडो ग्रीक शासक पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिनांडर। मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ मिनांडर इंडो ग्रीक शासक पर आधारित है। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया था? ताजमहल के निर्माण में मुख्य रूप से संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगमरमर। अगला प्रश्न, सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन था? सहायक संधि प्रणाली का जनक लॉर्ड वेलेजली थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 ए में निहित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वां संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पीएसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस सदन में शुरू की जा सकती है? राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों को कौन हटा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेलकर ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस संवैधानिक संशोधन से हुई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां और 74वां संशोधन द्वारा। अब शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के साथ साथ ब्राजील, पराग्वे और चिली से गुजरती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मकर रेखा। अगला प्रश्न है, सुंडा गर्त या जावा गर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडा गर्त या जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, शीतकाल में होने वाली वर्षा को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? शीतकाल में होने वाली वर्षा को तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ देखा जाता है? ओजोन छिद्र सबसे अधिक अंटार्कटिका के ऊपर देखा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि के समानांतर चलती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जलसंधि के समानांतर चलती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में संचरित नहीं हो सकती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वात में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो रोग वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक उत्पाद क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, लालटेन या दीपक में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? लालटेन या दीपक में तेल केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है?
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम खनिज पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा का उदाहरण किस सिद्धांत पर आधारित है? मृग तृष्णा का उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सूचना का राजमार्ग किसे कहा जाता है? सूचना का राजमार्ग इंटरनेट को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एक था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रोम को कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में लाइन के शुरुआत में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी होम। अगला प्रश्न है, वह कोड जो कंप्यूटर को निर्देश देता है क्या कहलाता है? वह प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट एम एस एक्सेल में सेल क्या है? स्प्रेडशीट एम एस एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ का चौराहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य अनऑथोराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क की सुरक्षा करना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बाइनरी कोड में कुल कितने अंक यानी डिजिट होते हैं? बाइनरी कोड में कुल डिजिट्स 2 होते हैं, 0 और 1। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस बी का। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र एवं विविध के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमूल्यन का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, स्टैगफ्लेशन की स्थिति किसे संदर्भित करती है? स्टैगफ्लेशन की स्थिति उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी को संदर्भित करती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, बिहू त्योहार कितनी बार मनाया जाता है? बिहू त्योहार 3 बार मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। बिहू त्योहार 3 बार मनाया जाता है, अप्रैल में, अक्टूबर में और जनवरी में। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी रखती है? रेड डाटा बुक लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी रखती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है, मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है आप सभी दोस्तों का 60 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें और बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।